तो जय हिंद बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक निश्चित समाकलन कह सकते हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018, 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया है। जब भी ये प्रश्न आता है बच्चों, 8 नंबर दे करके जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ इस वीडियो में एक ही प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं और 100% आप सीख करके जाइए, है ना। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा और अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपका 8 नंबर तो फिक्स हो ही जाता है। तो मैं मानकर चलूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या बच्चों, प्रश्न है हमारे पास, जो भी प्रश्न हम उसको आई मान लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर बच्चों, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब इसको आई मत कहिए, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि जो हमारा बाया पक्ष है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो मान लेंगे आई बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई, है ना, एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एलएचएस से हमने उठाया और इसको हमने रख दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, मेरी बात आप जरा ध्यान से समझेंगे। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है हमारे पास बच्चों, हमारे पास एक होती है प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर 0 टू a fx dx हमारे पास कोई एक इंटीग्रल है, लिमिट क्या है 0 टू a लिमिट है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x क्या स्थान पे आ जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा हम कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है आपको समझ में, यानी कि 0 टू a एफ एक्स बराबर एफ एक्स डी एक्स बराबर लिख सकते हैं 0 टू a, लिमिट नहीं चेंज होगा, बस x आपका आ जाएगा, x क्या स्थान पे आ जाएगा a माइनस एक्स। क्लियर है ना। अब देखिए अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और जहां जहां यहाँ पे x दिख रहा है हम वहां क्या रखेंगे, बोलिए क्या रखेंगे, वहां रखेंगे पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर x है तो लिखेंगे पाई माइनस एक्स dx बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे वापस से पाई माइनस एक्स, है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे वापस से पाई माइनस एक्स हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये रखने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए। आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। हमने कहा यहाँ पे कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर cos पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाइए। और आपको पता है बच्चों कि cos पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का cos एक्स, होता है कि नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो cos पाई माइनस एक्स होगा माइनस का cos एक्स, और फिर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का cos स्क्वायर एक्स। समझ आया होगा ना। और दूसरी चीज, यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन एक्स। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप बी स्क्वायर लिख करके साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इतना करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं बच्चों, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं 0 टू पाई, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए अंश में देखिए दो पद कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहे हैं पाई माइनस एक्स,
तो आप जो हर है आप एक पाई को दे दीजिए और एक एक्स को दे दीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझिए, जैसे कहीं पर भी आपने देखा होगा कि अगर a प्लस बी अपॉन एक्स लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, x को a को दे देते हैं a अपॉन एक्स, प्लस x को b को भी दे देते हैं b अपॉन एक्स, मतलब होल में x है तो a अपॉन एक्स और प्लस b अपॉन एक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम वही काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाई dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अब हम देंगे हर को x को, यानी कि माइनस 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे dx रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब जरा आप जो प्रश्न है हमारा उस पर जरा ध्यान दीजिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सवाल ही है, एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सवाल पर ध्यान दीजिए, क्या ये आई है? हम ये कह सकते हैं कि ये आई है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, जरा इस पर आप यहाँ पे फोकस करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आई इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखिएगा जरा, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका आई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई। ठीक है, अब इस माइनस आई को इधर हम लेकर के आएंगे तो बोलिए क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा, इधर आई आएगा तो आई प्लस आई 2i बराबर में मिलेगा 0 टू पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? यहाँ तक आप आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? यहाँ तक अब हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे एक प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे था, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक लगाएंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर में 0 टू a एफ ऑफ, है ना, एफ ऑफ एक्स dx, ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा सकता हूँ? देखिए मेरी बात समझिए, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगाता हूँ और डायरेक्ट इसको आगे मैं अगर सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे हमें 0 आ जाएगा, इधर है ना, राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। मैं जैसा कहता हूँ बस आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पर a के स्थान पर तो मान लीजिए पाई है, 2 मैं कहां से लाऊं, तो जबरदस्ती यहाँ पे बनाना पड़ेगा। समझिए मेरी बात, मैंने कहा कि आप लिखिए 2i इज इक्वल टू 0 टू, इस पाई को लिख दीजिए आप 2 पाई बाई 2। बोलिए 2 से 2 कटेगा, पाई नहीं बना रहेगा, पाई dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए बच्चों क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर हो। इतना करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। लगाएंगे तो होगा क्या, जैसे यहाँ से 2 बाहर गया है, a एज इट इज है, ऐसे ये वाला 2 आगे आ जाएगा और ये जैसा तो पाई बाई 2 हमारा रहेगा, यानी कि हमें मिलेगा 2i इक्वल टू 2 आगे आएगा 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 पाई dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों? जैसे ही आप करेंगे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 पाई dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक आ गए। अब इस सवाल को मैं, ये जो टर्म है इसको दोबारा लिखता हूं और इसके आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उतार लिया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये पाई आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, तो आई स्क्वायर हो जाएगा पाई 0 टू पाई बाई 2, अंदर आएगा dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा
आई इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे, काम ये करेंगे 0 टू पाई बाई टू जस्ट का तस रहेगा dx अपॉन, यहाँ से अंदर से आपको कॉमन लेना है cos स्क्वायर x। क्या कॉमन लेना है? cos स्क्वायर x। स्टेप्स ध्यान रखना है बच्चों, चरण चरण स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। cos स्क्वायर x आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। क्यों कॉमन लेंगे अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। होता है क्या है मुझे पता है कि आपको कॉमन लेने आता होगा। जहां पर कॉस स्क्वायर एक्स है वहां से हट जाएगा, जहां पे नहीं है उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बच्चों आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू dx अपॉन में, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैं इसको कह सकता हूँ ना, ऊपर जाकर सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे? कोई गलती नहीं है। अंतर बचा आपके पास, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बाई कॉस टैन होता है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा टैन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं इसको 3 नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा? 3, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 मैं इससे पहले दे चुका था। ठीक है, मैं 3 यहाँ पर क्यों दूंगा? क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ। आपको इस तरह के सवालों का समाकलन करने आता होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि भैया जो आपके पास यहाँ पर b tan x है, इसको आप t मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों? b tan x जो है आप यहाँ पे क्या मान लीजिए? उसको t मान लीजिए। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा d बाई dx ऑफ b tan x बराबर dt बाई dx, dt बाई dx। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब मेरी बात समझिए आप ध्यान से। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप b को बाहर करिए, तो b tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। ठीक है, बिल्कुल इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू dt बाई dx। अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं क्या? sec स्क्वायर x b sec स्क्वायर x dx बराबर में dt। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा बच्चों, मुझे सवाल में सिर्फ और सिर्फ चाहिए sec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर dx को मैं रखूंगा यहाँ पे और b को उधर भेज दूंगा। तो बताइए क्या मिलेगा? मिलेगा ना? क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt अपॉन में b। बोलिए होगा कि नहीं होगा? dt अपॉन में b मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं यहाँ पर ये जो है, ये इसका जो रूप दिख रहा है आपको, ये फॉर्म अब चेंज हो जाएगा, पूरा पूरा dt में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आप इसको बदलिए। तो जब मैं बदलूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर बताइए मुझे? मैं लिखूंगा यहाँ पर i इज इक्वल टू पाई। अच्छा एक चीज और होता है, एक चीज और होता है। क्या होता है कि जब हम किसी समाकलन में, जब हम किसी वेरिएबल को बदलते हैं, जैसे यहाँ पर x है तो x को हमने t में बदला है, तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा, लिमिट भी बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? लिमिट भी बदलना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनिए, लिमिट में यहाँ पर कैसे बदलूंगा। हमने माना है यहाँ पे बच्चों b इक्वल टू टेन एक्स, तो यहाँ पर लिमिट x का है, तो अगर x बराबर 0 है तो आप पता करिए t बराबर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर अगर x से ऊपर 0 रखूंगा तो tan 0 का मान 0 होता है, तो t का मान भी 0 आएगा। t का मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर मैं x का मान अपर लिमिट पाई बाई 2 रखता हूँ, यहाँ पे पाई बाई 2, x के ऊपर पाई बाई 2 रखता हूँ, तो b कितना आएगा? पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? पाई बाई 2 मतलब tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 मतलब tan 90, tan 90 मतलब इन्फिनिटी, जिसका मान होता है अनंत। तो b इंटू अनंत क्या होगा? अनंत होगा, यानी t का मान कितना आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट यहाँ पे चेंज होगा। कितना आएगा? 0 के जगह पे आ जाएगा 0 और पाई बाई 2 के स्थान पे आ जाएगा अनंत, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझिए मेरी बात। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स dx के प्लेस में आने वाला है क्या? dt बाई b। तो मैं यहाँ पर dt लिखता हूँ, b बाद में लिख दूंगा, देखूंगा तो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए b tan x को हमने माना है t, तो b tan x को हमने माना है t, तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है ना, और इनटू ये जो dt बाई यहाँ पर b है, मैं इस b को बाहर कर देता हूँ यहाँ पर b। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। कौन सा यूज करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए।
होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा कि आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी मैं यहाँ पे लिखूंगा, और 0 टू इन्फिनिटी करने के बाद ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी करूंगा, और डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के स्थान पे लिख लूंगा यहाँ पर 1 अपॉन ए के स्थान पे ए, और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x के स्थान पे t अपॉन ए यानी कि ए मीन्स ए। ठीक है, क्लियर है ना? अब मेरी बात यहाँ पर जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लिमिट यहाँ पर लगेगा हमारा, यहाँ पे क्या लिमिट लगने वाला है बच्चों, यहाँ पर लिमिट लगने वाला है हमारा 0 टू इन्फिनिटी। क्या लिमिट लगने वाला है? 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगने वाला है। तो अब देखिए आई इक्वल टू आएगा पाई अपॉन में बी, इन ब्रैकेट में आपको पता होगा कि लिमिट यानी कि लिमिट जो अप्लाई होता है वो कांस्टेंट में नहीं होता है, तो 1 अपॉन ए हमारा अच्छा रहता है, बाहर चला जाएगा ए, तो ए भी आएगा, अंदर बचेगा सिर्फ आपका tan इनवर्स ऑफ t अपॉन ए। ठीक है, अब आप लिमिट यहाँ पे पुट करिए, लिमिट रखने आता है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, लिमिट रखिए, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी ब्रैकेट में अपर लिमिट, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पर पहले t के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे, और इन्फिनिटी अपॉन ए होगा इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t के स्थान में पे जब 0 रखेंगे तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही आएगा, तो tan इनवर्स 0। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पे i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी जिसका 10, अब tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पर लिखेंगे tan 90 पाई बाई 2, तो tan इनवर्स tan कटेगा आएगा पाई बाई 2, और माइनस tan इनवर्स 0, 0 मतलब tan 0, तो tan और tan इनवर्स कटेगा तो 0 आएगा, तो 0। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है आई इक्वल टू पाई अपॉन ए बी इंटू पाई अपॉन 2, तो जब गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन में 2 ए बी आएगा, जो कि यही है आपका आर एच एस। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अगर आप चाहें तो पीछे करके, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में आया हो तो उसको आपको एक बार और जरूर देख सकते हैं। मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए, क्वेश्चन चूंकि लंबा था, इसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी। 8 नंबर लंबा क्वेश्चन, लंबा नंबर भी तो है ना, 8 नंबर कोई कम नहीं होता है पेपर में। ठीक है, तो अगर कोई आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और कराता रहूंगा, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, है ना। और कोई अगर आप सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप याद से कर लीजिएगा।